दोस्तों, फैक्ट्री में स्विंगम कैसे बनती है और स्विंगम में क्या सच में सुअर की चर्बी भी मिलाई जाती है या कुछ और क्या होगा अगर आप स्विंगम को निगल जाए? तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो स्विंगम का काम माउस फ्रेशनर का होता है, लेकिन भाई साहब ये और भी कई कामों में आता है। जैसे कई लोग स्विंगम चबाकर अपना जॉ लाइन साफ करने में लगे हैं। कुछ लोग स्विंगम चबाकर खुद को स्टर्ड लौटना समझने लगते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करते समय मोशन सीखने की समस्या होती है तो आपके लिए लाइफ हैक है। अगर ऐसा है तो आपको ट्रैवल करते समय स्विंगम को जरूर चबाना चाहिए। इससे ना आपका उल्टी जैसा मन करेगा और ना ही आपको उल्टी आएगी। बहुत समय पहले जब शुरू में स्विंगम नहीं बना था, तब चबाने के लिए रबर ट्री से निकाले गम को चबाया जाता था और तब जो स्विंगम बनती थी उसमें इस ट्री से निकले नेचुरल गम को मिक्स किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे स्विंगम की डिमांड इतनी बढ़ी कि इतना सारा स्विंगम बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल गम काफी नहीं था, और अगर ज्यादा मात्रा में नेचुरल गम का इस्तेमाल किया जाता तो स्विंगम का कॉस्ट महंगा हो जाता, जिसके लिए नेचुरल गम की ही तरह किसी सस्ते अल्टरनेटिव को चुनना था जो चबाने में भी वैसा हो और लागत भी कम पड़े। और इसी का अल्टरनेटिव था सिंथेटिक रबर, रेजिन, वैक्स और इलास्टोमर्स का मिक्सर। और इन सब के मिक्सचर को इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में गम बेस कहते हैं, जिसे 1928 में यूएस में किसी ने पेटेंट करवाया था। और स्विंगम बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो यही गम बेस होता है। सबसे पहले इस गम बेस को एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है और फिर उसमें कलर और फ्लेवर को भी ऐड करा जाता है। और जब यह मिक्स हो रही होती है तब स्विंगम में मिठास लाने के लिए ग्लूकोज सिरप को डाला जाता है। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण कम बेस सॉफ्ट हो जाता है। अब स्विंगम को और भी ज्यादा मीठा बनाने के लिए इसमें पाउडर स्वीटनर डाला जाता है और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के क्रम में यह इंग्रेडिएंट्स गर्म होने लगते हैं, जिसके कारण यह मेल्ट होकर आपस में और भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। स्विंगम का मिक्सर तैयार होने के बाद ये गूंधे हुए आटे जैसा दिखने लगता है। अब इस मिक्सचर को प्री एक्सट्रूलर मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में एक तरफ से स्विंगम को डाला जाता है और दूसरी तरफ से इसे स्क्विज कर नैरो साइड में बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही इसे अलग अलग साइज के मशीन में डाला जाता है, जिससे यह पतले स्ट्रिप्स में बदल जाती है और अब इसे एक्सट्रूलर से पास कराया जाता है। ये मशीन हर स्ट्रिप को स्क्विज करके स्विंगम की एक्चुअल साइज जितनी पतली कर देती है, तो इसलिए अब इस स्ट्रिप की कटिंग कर दी जाती है और फिर इसे रैपर में पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से स्विंगम तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, स्विंगम बनाने की पूरी प्रोसेस कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।